दोस्तों, आपने जैसा देखा होगा, एक होता है राजा और उनकी 3 रानियां। उनका है 3 पार्ट। अब आप आज से अलग कमरे में सोएंगे। हाँ जी राजा जी, आपका हुक्म सर आँखों पर। फिर वह अलग कमरे में चली जाती है। हाँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है रानी रत्नावती के ऊपर। फिर वह अपने कमरे में बैठ के रो रही होती है। रानी रत्नावती को 1 हफ्ता हो चुका था उस कमरे में बैठे बैठे, और वह राजा जी ने उसको बस यही सज़ा दी थी कि बस उनको अलग कमरे में ही रहना है। खाना पीना वो जा सकती है कहीं पे भी, दावत में भी और कहीं पे भी, और छत पर भी। रानी रत्नावती बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। सिपाहियों, जी राजा साहब, जी राजा साहब, हम आपको आदेश दे रहे हैं कि अभी रानी रत्नावती को यहाँ पर बुलाया जाए हमारे कमरे में। जी राजा साहब। रानी रत्नावती, राजा ने हमको आदेश दिया है कि आपको उनके कमरे में जाना है। रानी रत्नावती बहुत ही गुस्से में होती है और गुस्से में आकर वो ये जवाब दे देती है कि हम नहीं जाएंगे, आप अपने राजा जी से कह दीजिए। पर महारानी जी, बहुत ही ज़रूरी आदेश है, उनको कह दीजिए हम नहीं आएंगे। जी रानी सी। राजा साहब, महारानी आने के लिए मना कर रही है बहुत ही गुस्से से। ओह, हम आ रहे हैं। जी राजा साहब। फिर वहाँ पर राजा साहब आ जाते हैं। रानी रत्नावती, हम आपको अपने कमरे में आने का आदेश दे रहे हैं और आप ना पे ना कह रही है। आपको आना होगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। हम नहीं आएंगे, आपको आना होगा। फिर वहाँ पर रानी साहिबा आ जाती है। आपने हमको क्यों बुलाया था? पहले तो आप बैठ के बातें करेंगे। जी राज जी, आपने हमको क्यों बुलाया था? पहली बात तो ये, हम आपके आमने सामने बात करेंगे। फिर रानी मान जाती है और आमने सामने बात करती है। अब बोलिए, आपको क्या काम था? राजा जी, हम आपको कहना चाहते हैं कि कल एक दावत है और आपको दावत में आना है। हम अब कैसे आएंगे जब हम अलग कमरे में बंद रहते हैं? अब जब हमने कह दिया कि हम झूठे नहीं हैं और दोनों रानियां हमको झूठा साबित कर रही है, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। हमको अपनी दोनों रानियों पर विश्वास है और आपको मेरे ऊपर नहीं विश्वास। अब ये सब बातें छोड़ो, अब तुम्हें कल नहीं आना है। हम नहीं आएंगे, आपको आना होगा। हम आपका इंतज़ार करेंगे। हम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, आपको आना होगा। बस हम आपसे यही कहना चाहते थे। तो आपको बंद कमरे में कहना चाहिए था ना, इतनी सी बात के लिए। हम जहाँ चाहे वहीं पे बोल सकते हैं। अब आप जा सकती है। फिर रानी वहाँ से चली जाती है। दावत के समय के बाद दावत के समय राजा अपनी दोनों रानियों से बात कर रहा होता है। रानियों, क्या यह सच बात है कि आपने सच में अब रानी रत्नावती को धक्का मारा था? नहीं, वो तो झूठ कह रही है सरासर। हाँ, सही कह रही है पद्मा। हाँ, राजा को यकीन नहीं हो रहा था कि रानी रत्नावती ऐसा झूठा इल्ज़ाम अपनी दोनों रानियों पे कैसे लगा सकती है। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद रानी रत्नावती नहीं आती। हाँ, मैंने उनको आदेश दिया था कि आपको हमारी दावत में आना है, ऐसे बोला था। अब वो नहीं आई। हाँ, राजा बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उनकी दावत में नहीं आती। राजा जी, रानी रत्नावती नहीं आई तो क्या हुआ? हम तो हैं ना आपके साथ। हाँ राजा जी, हम तो हैं। वैसे भी आप रानी पद्मा और रानी रत्नावती से ज़्यादा मुझे ही प्यार करते हैं ना? ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तीनों रानी से प्यार करता हूँ। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा,
रानी रत्नावती ऐसे कैसे कर सकती है। दोस्तों, पार्ट 3 बाद में आएगा।